दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार देसी भारत के इस महामंच पर। और इस समय मैं भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर मिस्टर पराग पाटिल साहब के साथ हूँ, जिन्हें पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा के लिए जाना जाता है। ये देखिए, यहाँ पर पराग पाटिल साहब अपनी गाड़ी चला रहे हैं। समय कम है दोस्तों, तो मैंने इनके साथ ही इनकी कार में बैठ गया हूँ, चूँकि मेरे पास सवाल भी बहुत ज़्यादा है। और मुंबई की सड़कों पर ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं इनसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। पराग सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार देसी भारत के सभी दर्शकों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। पराग सर, बहुत बधाई आपको दो चीज़ों के लिए। पहला तो ये कि भाई लिट्टी चोखा फिल्म को 10-10 अवार्ड मिले हैं, और दूसरा बधाई इसलिए क्योंकि आशिकी फिल्म आपकी 4 तारीख को रिलीज़ हो रही है। तो क्या कहेंगे इन दोनों ही बातों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा ट्रैफिक में हूँ, आप लोगों की तरफ कैमरा की तरफ मोड़ नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि लिट्टी चोखा को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतने सारे पुरस्कार दिए। तो क्या कहूँ मैं, थैंक यू दर्शकों का जो इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल। भोजपुरी इंडस्ट्री का धन्यवाद, जिन्होंने इतना लायक समझा। कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, आशिकी को लेकर के तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम सवाल की तरफ आपको ले चलते हैं। लिट्टी चोखा को 10-10 अवार्ड मिले हैं, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपने लिया है, बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड काजल राघवानी को नहीं मिला। तो क्या इस पर आपकी राय होगी, क्यों नहीं मिला, अगर आप बता सकें, या कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, अगर काजल राघवानी जी को अगर अवार्ड नहीं मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का, तो ये गलत बात है। बिल्कुल काजल डिज़र्विंग थी लिट्टी चोखा के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमेशा से काजल जी के साथ मेरा संपर्क और रिश्ता अच्छा रहा है। बात अच्छे रिश्ते या अच्छे संपर्क की नहीं है, काजल राघवानी डिज़र्विंग थी लिट्टी चोखा के लिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। अच्छा, मतलब आप लोगों को जहन में ये पता नहीं था कि कितने मतलब आप लोग ने क्या बाद में ये पूछा भी नहीं कि अरे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड क्यों नहीं अवार्ड वालों से? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक चंद कैटेगरीज में बेस्ट फिल्म का मिलने के बाद मैं अवार्ड शो से बाहर निकल गया था, कुछ फ़ोन्स की वजह से, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था। इवन राइटर स्क्रीन प्ले का अवार्ड मेरे पास में बाद में आया, जो हम लोगों के पास आया, क्योंकि वो स्टेज पे अनाउंस हम लोग थे तब नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि होगा कैटेगरीज सारी चीज़ें, बट क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो एक बतौर एक वहाँ पर कंटेस्टेंट के रूप में सारे लोग रहते हैं अवार्ड फंक्शन में, और ये अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स और ज्यूरी मेंबर्स की व्यक्तिगत सोच या राय होती है एक अवार्ड के लिए। यकीनन मेरे टीम को 10-10 अवार्ड मिले हैं और काजल राघवानी मिसिंग है, इस बात का खेद है मुझे, और मुझे लगता है काजल को मिलना चाहिए था जब पूरी टीम को मिला है तो। बिल्कुल। पराग सर, कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें हमने देखा कि ढेरों अवार्ड रखे हुए हैं। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ आप भी दिखाई दे रहे हैं, प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा भी साथ में थे, आप लोग खुशी मना रहे थे। तो उस तस्वीर के आसपास का जो समय बीता है, क्या एक बार भी आप लोगों ने कुछ ऐसी बातचीत की कि यार काजल का अवार्ड कैसे कट गया? अगर की हो तो प्लीज़ शेयर करें, कुछ हम जान। देखिए, उस तस्वीर के आसपास की बात या ना की बात वाली बात नहीं है। बीइंग एन डायरेक्टर, मुझे लगता है कि अगर लिट्टी चोखा को 10 अवार्ड मिले हैं, इतने सारे कैटेगरीज में मिले हैं, तो बट ऑब्वियसली काजल राघवानी को मिलना चाहिए। अच्छा, इस अवार्ड को लेने के बाद क्या काजल से आपकी बात हुई, या उन्होंने बधाई दी, आपने बधाई दी, या आप डायरेक्टर हैं, आपने कहा बहुत बेहतरीन काम? काजल जी ने मुझे बधाई दी और मैंने भी उनको थैंक्स लिखा, बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद में ना उन्होंने कोई सवाल पूछा, ना मैंने उनसे कोई इस मुद्दे पर कोई बातचीत करना उस वक्त उचित समझा नहीं। कुछ चीज़ें होती है जो आमने सामने
फेस टू फेस की जाए तो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, पराग जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही मतलब कल ही मैंने काजल राघवानी जी का इंटरव्यू किया है, जो मैं बहुत जल्द देसी भारत पर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अवार्ड नहीं मिला है, षड्यंत्र की गई है, राजनीति की गई है। तो किसी के भी दिमाग में कोई भी ख्याल आ सकता है, क्योंकि बट ऑब्वियस 10-10 अवार्ड मिले लिट्टी चोखा को, हमारे टीम को, और काजल राघवानी हमारे टीम का एक अहम हिस्सा थी लिट्टी चोखा की। तो जाहिर सी बात है किसी के भी दिमाग में ख्याल आ सकता है। तो अगर वो जो सोच रही है या जो उनको लगता है, तो वो उनके दिमाग में ख्याल आ सकता है किसी भी बात का। बट काजल राघवानी को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे टीम की मेंबर थी। अच्छा, लिट्टी चोखा से जुड़ी हुई थी। और आपको ये लगता ही है कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए काजल राघवानी एक बेस्ट नाम थी? बिल्कुल। जब देखिए, जब एक फिल्म को इतने सारे कैटेगरीज में अवार्ड मिले, तो 110% उस फिल्म को फिल्म बनाने में एक नायिका का भी हिस्सा है। और काजल राघवानी ने लिट्टी चोखा में जैसे संघर्ष में उन्होंने परफॉर्म किया था, उतनी ही मेहनत से लिट्टी चोखा में भी मेहनत किया था। 2-2 शेड्स थे उनके फिल्म में। तो बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से काजल को मिलना चाहिए था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाते जाते बस ये बता दें कि आशिकी फिल्म की रिलीज़ को लेकर क्या ख़ास तैयारियां आप और प्रोड्यूसर साहब प्रदीप के शर्मा जी कर रहे हैं? 2 दिन बचे हैं रिलीज़ के लिए। अभी हम लोग जिस तरीके से सिनेमा घर जितने बचे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रवीण जी जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर मुंबई के लिए राजेश पप्पू जी कर रहे हैं, तो सारे लोग लगे हुए हैं। जितने सिंगल थिएटर्स खुले हैं उसी में हम लोग फिल्म को रिलीज़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन खेद है भाई चीज़ों का कि अभी भी लोग पर्सनल लेवल पर चल रहे हैं। कोई ये नहीं समझ रहा है कि ये हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए कितनी अहम फिल्म है। हमारे इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ आना चाहिए, अपील करना चाहिए, बोलना चाहिए फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से। लोगों को लग रहा है ये पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा की फिल्म है, लोगों को लग रहा है ये प्रदीप शर्मा की फिल्म है, लोगों को लग रहा है ये केसारी लाल यादव की फिल्म है, ये आम्रपाली दुबे जी की फिल्म है। लोगों को ये नहीं लग रहा है कि आशिकी ये फिल्म हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सिनेमा घरों में आशिकी जैसे फिल्म का रिस्पांस आता है, अच्छा रिस्पांस आता है, क्योंकि ये सिनेमा घरों की फिल्म है, तो ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स को, भोजपुरी इंडस्ट्री के बिजनेस को कितना ग्रोथ देगा। जो लोग आज सब लोग के ज़बां पे एक ही बात है कि भोजपुरी थिएटर तो ख़त्म भाई, तो ख़त्म करने के लिए जो एक सिनेमा बना है सिनेमा घरों के लिए, उसको प्रोवोक तो करो, उसको उसकी बड़ाई करके उसको अपने ऑडियंस से अपील तो करो। अब व्यक्तिगत चीज़ें कुछ नहीं बची। व्यक्तिगत चीज़ें बस इतनी ही है कि हम और आप व्यक्तिगत अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, बस वही है। लेकिन जहाँ सिनेमा की बात है तो 110% सभी लोगों को एकजुट होके आना पड़ेगा, सिनेमा घरों से अपील करनी पड़ेगी, अपने दर्शकों से बोलना पड़ेगा और उस सिनेमा घरों में जाके सिनेमा को सुपरहिट बनाना पड़ेगा। अगर सिनेमा का कंटेंट अच्छा है तो लोगों को अपील करनी पड़ेगी, सिनेमा घरों में चलेगा, तब जाके हम लोग की भोजपुरी इंडस्ट्री की साख बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमसे इतनी ज़्यादा बात करने के लिए। थैंक यू।